Dear students, today our topic is transformation of sentence. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपने 11th में पढ़े होंगे। 12th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 11th में तो पढ़ाई है, लेकिन हाँ, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यू टॉपिक है, क्योंकि 11th में ही उनके लिए आती है ये। 9th और 10th में तो होती नहीं, क्योंकि 9th और 10th उधर 11th और 12th इनकी ग्रामर काफ़ी डिफरेंट भी होती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 11th में पहली बार आता है, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं सॉरी, उन्होंने 11th में पढ़ी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे किसको, तो इसमें ये देख लीजिए, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। यानी कि क्या है इसमें कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंस को बदलना, कैसे, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, कि उस सेंटेंस के हम फॉर्म को बदल दें, उसका रूप बदल दें, लेकिन हाँ उसकी सेंस चेंज ना हो जाए। यानी कि जो हम कहना चाह रहे हैं बात वही रहे, उसका अर्थ चेंज ना हो जाए, उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए, उसकी सेंस चेंज ना हो जाए, लेकिन हाँ सेंटेंस का रूप बदल जाना चाहिए, सेंटेंस की फॉर्म बदल जाती है, तो उसको ही हम बोलते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, बाकी सेंस उसकी वही रहेगी। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी पार्ट्स हैं जो 1 बाय 1 मैं आपको कराऊंगी, लेकिन हाँ जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन में वो हम लेते हैं रिमूव टू। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिमूव टू। ये है बेटा रिमूव टू। तो रिमूव टू में अब देख लीजिए, आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें क्या होगा कि टू प्लस एडजेक्टिव होगा इसमें, प्लस टू, ये होगा। इस बेस पर आपको सेंटेंस जाएगा टू एडजेक्टिव प्लस टू। आप इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसके रूल्स होते हैं वो 1 बाय 1 मैं एग्जाम्पल का अकॉर्डिंग बताती चल जाऊंगी आपको। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। ये सेंटेंस है आपका। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि इसको चेंज करेंगे, तो कैसे होगा, शी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट accept any help। अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसको ध्यान से देख लीजिए। हमें सेंटेंस मिला जो टू वाला था, सी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। अब इसको जो हमने कहा, जब हमने इसको चेंज किया इसमें, तो इसकी सेंस चेंज नहीं की, सिर्फ सेंटेंस की ग्रामेटिकली हमने फॉर्म चेंज किया है, सेंस उसकी वही रहेगी। अब इसको क्या किया हमने, टू को रिमूव किया, ये भी टू रिमूव हुआ। अब कैसे, सी इज सो प्राउड, हमने टू को मैं सो में चेंज कर दिया, सी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, कि वो इतनी प्राउड है कि किसी की हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसको या अब इसमें देखिए कि रूल्स इसी सेंटेंस से आप सारे रूल्स निकल आएंगे इसमें, जो आप ध्यान से देखेंगे। ये देख लीजिए, हमें इसमें क्या क्या वो हुआ, कि आपका सी सब्जेक्ट था इसमें, यानी कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट आपका क्या पॉइंट आया इसमें कि आपका सी दिया आपने, यानी कि आपका सब्जेक्ट तो आप लेंगे, जो भी सब्जेक्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी है आप लेंगे, इज एंड आर बोथ वर्ब जो भी है जो गिवन है सेंटेंस में वो आप लेंगे। तो आपका ये इज आ गया। मेन चीज जो आपको
ध्यान देंगे जो आपका यहाँ पे टू आया था उस टू को किस में चेंज किया, सो में, उस टू को सो में चेंज किया आपने। फिर एडजेक्टिव आ गया इसमें, एडजेक्टिव जो भी गिवन है इसमें वो एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव से प्राउड है तो आपने एडजेक्टिव ले लिया। फिर जो टू आया था आपका यहाँ पे जो टू आया था इसको आपने चेंज किया दैट में, यानी कि इस टू की जगह TO2, इस टू की जगह आया आपका दैट। फिर क्या होगा इसमें, कोई भी प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा। अब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में सी था तो आपने सी दिया यहाँ पर, तो सब्जेक्ट यानी कि जो भी प्रोनाउन वगैरह वो लेंगे आप, ठीक है। फिर क्या होगा, अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैन नॉट और कुड नॉट, आप देख लीजिए कि कैन नॉट और कुड नॉट, कैन नॉट लेंगे, कैन नॉट और या कुड नॉट, इसमें आप कैन नॉट आएगा फिलहाल, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैन नॉट कहाँ यूज करना है और कुड नॉट कहाँ आना है, लेकिन हाँ इस सेंटेंस में कैन नॉट आएगा। और या ऑब्लिक करके आप देख लीजिए कि जो कुड नॉट, फिर क्या होगा, फिर जैसे भी अदर वर्ड है वो ऐसे ही आते चले जाएंगे। अदर वर्ड जैसे हमारे इसमें एक्सेप्ट एनी हेल्प, जो भी गिवन वर्ड्स हैं आगे के फिर ऐसे ही आते चले जाते हैं। कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करने के बाद वो ऐसे ही वर्ड आएंगे। तो हमारे क्या निकल कर आए मेन रूल्स, आप ये देख लीजिए कि मेन चीज जो है, मेन रूल्स है इस टू को तो सो में रिमूव किया, सो में चेंज किया हमने। एडजेक्टिव ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है। मेन चीज इस टू के नीचे, टू को चेंज किया हमने दैट में। फिर उसके बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा ही, हमें दोबारा से वो सब्जेक्ट लेना होगा यहाँ पे। फिर कैन नॉट और कुड नॉट, ये मैं आपको बताती हूँ कैन नॉट कहाँ यूज होना है और कुड नॉट कहाँ यूज होगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेंगे क्योंकि बच्चे कई बार मिस्टेक यही करते हैं कि अगर सेंटेंस में एच एम और आर गिवन है तो आप कैन नॉट यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो कैन नॉट यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट का है इट मीन्स कि आपको क्या मिलेगा वहां पे, वॉच और वर, तो आप यहाँ पे कुड नॉट यूज करेंगे, कुड नॉट। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके कैन नॉट और कुड नॉट, आप यही पे देखेंगे यहाँ पे इज था तो हमने फिर उस सेंटेंस में कैन नॉट का यूज किया। लेकिन अगर आपको कहीं सेंटेंस में वो जो वर यूज होता है तो आप कुड नॉट का यूज करेंगे। तो मेनली आपके ये हुए टू को सो में, इस टू को दैट में, और प्लस कैन नॉट और कुड नॉट। मेन चीज तो आपको यही है, बाकी तो आप एडजेक्टिव लेंगे ही, नेचुरली अदर वर्ड लेंगे ही। जो आपको ज्यादा ध्यान देना है वो 3 पॉइंट्स यही है आपके, 3 पॉइंट्स, टू, ये टू और आपका कैन नॉट और कुड नॉट। क्लियर? अब इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। सब्जेक्ट भी कई बार अलग अलग तरीके से होते हैं, मैं आपको हर तरीके का एग्जांपल दूंगी आपको। एक एग्जांपल तो हमने एग्जांपल देखकर तो आपको क्लियर करा ही दिया था, और एग्जांपल देख लीजिए। She is too old to walk properly. अब देख लीजिए जो रूल्स मैंने आपको बताए थे सारे वही रूल हम लगाएंगे इसमें। आपका हमारा सब्जेक्ट, अगर हम इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सी हमारा सब्जेक्ट है, ये शी ले लिया आपने, एज जो भी गिवन है हेल्पिंग वर्ब आएगी, टू, ठीक है, सो, शी इज सो ओल्ड, इस टू को चेंज किया हमने दैट में, इस टू को हमने सो में चेंज किया और इस ओल्ड टू को हमने दैट में, दैट शी, फिर अब ये शी हमारा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें फिर हमने शी लिया, दैट शी कैन नॉट, कैन नॉट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है, कैन नॉट वॉक प्रॉपरली,
नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे आप। The child was too afraid to speak। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। The child was too afraid to speak। अफ्रेड में कि बच्चा इतना डरा हुआ है कि वो ठीक से बोल नहीं सकता या बोल नहीं सका। अब ये पास्ट में है। अब यहीं पे सबसे रूल सारे हमारे यही काम करेंगे ये वाले, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। जो मैंने आपको बताया था कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करना, बाकी रूल्स तो सारे सेम है, रूल्स चेंज नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करना। बच्चे नॉर्मली मिस्टेक वही करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सबसे पहले। ये पास्ट का है, वोज है, तो ऐसे में हम क्या करना है, बनाना बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही बनाना है। लेकिन करना क्या है आप देख लीजिए। द चाइल्ड वॉज सो, टू को आपने सो किया, सो में चेंज कर दिया, सो अफ्रेड। इस टू को आपने दैट में चेंज कर दिया, दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, द चाइल्ड है, तो इसको हम जब प्रोनाउन लेंगे तो ही में चेंज कर लेंगे, दैट ही कुड नॉट। अब हमने यहाँ पे कुड नॉट यूज किया, स्पेशली देखना है क्योंकि यहाँ पे वॉइस था तो हमने कुड नॉट यूज किया, दैट ही कुड नॉट स्पीक। ये अब नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि कई बार सब्जेक्ट चेंज भी होते हैं, कई बार आपका सब्जेक्ट एक होता है वन, तो इसको भी देख लीजिए। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, वन वन ओनली वन। ये देख लेना, ये सब्जेक्ट का काम भी करता है। वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। तो आपका सेंटेंस क्या है, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। अब इसको आप कैसे बनाएंगे कि कोई भी इतना, किसी की भी इतनी उम्र नहीं होती कि वो सीख नहीं सकता, जिसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं कि भी उम्र सीखने की कोई सीमा नहीं होती, क्या उम्र नहीं होती, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये इसी तरह है, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। तो आप इसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट वन हमारा सब्जेक्ट है। ये वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। नॉर्मली ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे वन जो है बेटा ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। नॉर्मली कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये सेंटेंस इसी टाइप का, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम लेंगे ऐसे, वन इज नेवर, क्या करना है हमें, टू को सो में चेंज करना ही है। रूल तो सारे वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये देखना कि जो प्रोनाउन होगा वो थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा, रूल सारे वही है जो मैंने आपको मेनली बताए थे स्टार्टिंग में। वन इज नेवर सो ओल्ड, टू को सो में चेंज कर दिया, सो ओल्ड दैट। अब ये सब्जेक्ट जो है इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम जो प्रोनाउन लेते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे वन है तो हम वन ही लेंगे, जैसे सी होता तो सी लेते हैं, ही है तो ही लेते हैं। सपोज किसी का नाम आ गया तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही और सी लेंगे। इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट वन है तो हम क्या वन ही लेंगे। तो क्या हो गया, वन इज नेवर सो ओल्ड दैट, वन कैन नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, कैन नॉट लर्न, इस तरीके से आता है। कई बार ये तो हो गए आपके सिंपल सीधे सीधे सेंटेंस। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, यानी कि फिर हमें उसमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपने जब एक्टिव पैसिव
करें किए हैं, तो एक्टिव पैसिव में आपने देखा होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दिए हुए हैं उसको हमें, जैसे हमने यहाँ पे ये यहाँ पर लेते हैं दैट के बाद जो सब्जेक्ट लेते हैं उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। उसको थोड़ा एक बार देख लेंगे कैसे। अगर सेंटेंस में फॉर हिम है, फॉर हिम, तो आप क्या लेंगे, ही। फॉर हर, सी। फॉर मी, आई। और फॉर यू, यू तो यू में रहता है, आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव में भी, तो यू तो यू ही रहता है। यानी कि मैं मानती हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाने आते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और इसके फिर हम दे को उसमें ऐसे कर, उसमें कर लेते हैं, दे को देम में चेंज करते हैं। तो इस तरह ही आप क्या कर लेंगे, फॉर मी को आई में चेंज कर दिया। सपोज फॉर यू है, फॉर यू, तो इसमें तो यू ही रहेगा। इस तरह से आप, यानी कि कहने का मतलब सीधे आप जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से एग्जांपल आप देख लीजिएगा। फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए। द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब देख लीजिए, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब देख लीजिए कि रूल सारे वही हैं जो अब तक मैंने बताए थे, अभी कोई नहीं, सारे रूल वही आएंगे। बस आपको थोड़ा इस पे ध्यान देखना है कि जो ऑब्जेक्ट दिए हैं फॉर मी। अब देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कॉफी, तो आप बिल्कुल उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करके चले जाएंगे। द कॉफी इज सो हॉट। अब दैट ले लेंगे इसके, क्योंकि आपके जो एडजेक्टिव है उसके तुरंत बाद दैट आता है, हॉट आ गया यहाँ पे दैट। अब आपको सब्जेक्ट लेना है, यानी कि जो कोई भी आपको प्रोनाउन लेना है। फॉर मी, अब फॉर मी का मैंने आपको बताया था कि आई में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आई लेंगे आप, दैट आई कैन नॉट। अब ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आ जाएगा यहाँ पे, कैन नॉट ड्रिंक। एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब ये कॉफी है, ये मतलब ये क्या कह रहा है कि कॉफी इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकती। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसके लिए इट आ जाएगा, इट आप लगा देंगे यहाँ पे। चलो, कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो आपने जो इट यूज किया ये किसके लिए किया, कॉफी के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट थे दिए हुए थे ये वाले, तो हमने इसको चेंज कर लिया आई में। और एग्जांपल देख लेंगे आप। The house is too costly for me, या for him कर लीजिए, कोई नहीं, for him to purchase। क्या सेंटेंस हुआ, द हाउस इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू परचेज। तो क्या हुआ इसमें, आप कैसे बनाएंगे, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट। अब ये फॉर हिम, तो आपने क्या करेंगे,
that he cannot not purchase it. ये हो गया। तो आपने देखा कि जितने रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे रूल्स इसमें आ गए हैं। बस आपको जो वैसे तो रूल्स आपको बड़े इजी हैं, ये वैसे अपने मन में ये रख लीजिए कि ये बहुत इजी है, बहुत ईजी है। जब आप करना शुरू करेंगे, आप इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। बस आपको मेनली ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट करूँगी इस बात को, कि बस कैन नॉट और कुड नॉट का ध्यान रखना, बाकी आपको रूल्स सारे समझ में आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी समझ आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इज है या पोज है, बस उसी का अकॉर्डिंग कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करना है। अब ये तो आपके रिमूव टू हो गया। इसी में कई बार कंडीशन ये बन करके आती है कि आप देखेंगे इसमें कि कई बार क्या होता है इस सेंटेंस में जो दूसरे टाइप के होते हैं थोड़े, कि टू प्लस एडजेक्टिव, यानी कि जो टू होता है वो इसमें नहीं होता, यानी कि जहां हम कहते हैं ओनली टू का यूज होता है। अगर ओनली टू का यूज है तो रूल तो लगभग वही है, लेकिन उसमें क्या होगा फिर आगे के नहीं होते, ये उससे भी ज्यादा ईजी है। उसमें तो फिर भी काफी रूल्स है, इसमें कोई नहीं, ये सबसे ज्यादा ईजी। आप ये मान लीजिए कि टू प्लस एडजेक्टिव। अब ये जो टू आता है, इस टू को हम एक्सट्रीमली में चेंज करते हैं, एक्सट्रीमली, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दो वर्ड है, आपको जो रूल इजी लगे उसको कर दीजिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी कि इस टू को अब हमें सो में नहीं करना है, यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी उसमें सो में चेंज नहीं करना, एक्सट्रीमली में चेंज करना है या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अभी इसमें देख लेंगे, एग्जांपल ले लीजिए इसका। द वेदर इज टू हॉट। अब देख लीजिए, द वेदर इज टू हॉट। अब यहाँ पे देखो कि टू ही आया है, अगले वाला टू तो है ही नहीं, यानी कि ये वाला टू तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो इसको एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज, हमें कुछ नहीं करना, इस टू को हटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली लगा देंगे, केवल एक्सट्रीमली लगाएंगे, एक्सट्रीमली हॉट। कितना इजी है, बस इस टू को हटाया आपने, एक्सट्रीमली लगाया। इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहे जो आपको इजी लगे, कि अगर आपको यहाँ पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करना है तो फिर क्या करेंगे आप, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, और करके देख लीजिए। The weather is hot beyond the proper limit. Beyond the proper limit. अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये कि अगर आपको एक्सट्रीमली करना है, एक्सट्रीमली में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी कि जिस जगह टू आया उसी को हटा दीजिए, वहाँ पे एक्सट्रीमली लगा दीजिए, वेरी सिंपल। और अगर आपको बाई चांस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करना है तो फिर उस टू को हटा दीजिए, ये सेंटेंस पूरा लीजिए, और एडजेक्टिव, ये कहने का मतलब है कि अगर एक्सट्रीमली लगाना है तो एडजेक्टिव से जस्ट पहले आएगा, और आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, बस इतना सा अंतर है। अभी देख लीजिए, आई होप आपको रूल्स सारे समझ में आए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे सारे रूल्स वगैरह, किस तरह सेंटेंस चेंज करने हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करने हैं। जिस तरह से हमें टू और टू वाले सेंटेंस मिले, यानी कि हमने जितने भी सेंटेंस बनाए आपने देखा कि उसमें कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, सारे इस तरह। तो थैंक यू वेरी मच, आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।